एनसीईआरटी एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। इस चैप्टर को आज हम शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर की जो भी प्रॉब्लम है उनको आज समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए रियल नंबर्स चैप्टर को शुरू करते हैं। इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 इसको कराएंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पर 5 पार्ट दे रखे हैं और ये 5 पार्ट हम करेंगे। तो चलिए इसको एक अलग पेज पे करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.1 का है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, इट्स प्राइम फैक्टर्स, इसको करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 140। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर को समझते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या है। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं, यानी ऐसी नेचुरल नंबर जो केवल या तो 1 से या खुद स्वयं से ही कटें, जो भी नंबर हो, ऐसे नंबर प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2 1 से भी कट रहा है और खुद 2 से भी कट जाएगा, तो ये 2 जो है ये एक प्राइम नंबर है। इसी तरीके से 3 ले लें तो 3 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, तो ये 3 भी प्राइम नंबर है। ऐसी 5 ले लें, 5 भी देखिए 1 से कट रहा है और स्वयं 5 से कट रहा है। यदि हम 6 माने तो 6 देखिए 2 से भी कट रहा है, 2 3 जा 6, और 3 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। इसलिए 6 जो है ये प्राइम नंबर्स नहीं होगा। प्राइम नंबर वो होते हैं जो स्वयं से कटें या 1 से कटें। इनमें 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं कहलाता है, बल्कि जो प्राइम नंबर जो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो होता है 2। अब यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा है, तो प्राइम फैक्टर करेंगे यहाँ पर इन क्वेश्चनों के। प्राइम फैक्टर में क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर में ये देखा जाता है कि इनके हम फैक्टर करते जाएं और ऐसे फैक्टर करें कि जिनके फिर फैक्टर ना हो। जैसे मान के चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 140। यदि हम इसके फैक्टर करें तो आप देखिए इसके फैक्टर ये हो जाएंगे 2 × 70, यानी 70 की 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 140 हो जाएगा। पर ये इसके प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 70 फिर कट रहा है। अब यदि 70 को हम काटें फिर, तो 70 के जो फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5 × 14, यानी 14 5 जो 70। अगर हम ये कहें इसके ये प्राइम फैक्टर है तो ये भी प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि 14 अभी और कट रहा है। तो हम इसके प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? तो प्राइम फैक्टर के लिए देखिए आप 140 की जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले हम इसको सबसे छोटी नंबर यानी 2 से इसको हम काटेंगे। तो 2 से काटने पर ये हो जाएगा 2 7 जा 40, यानी 70 आ जाएगा। इसके बाद फिर 2 से काटें इसको तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये फिर कट रहा है 35, 5 7 जा 35, और 7 फिर कट रहा है 7 से, 7 1 जा 7, यानी जब तक 1 ना आ जाए जब तक हम इसको इसके फैक्टर करते रहे। तो यानी 140 के जो फैक्टर आए वो आए 2 × 2 × 5 × 7, यानी 2 अपने अलावा सिर्फ 1 से कट सकता है। इसी तरीके से 5 जो है ये भी अपने अलावा 1 से कट सकता है, और 7 जो है ये भी अपने अलावा 1 से कट सकता है। तो इसलिए ये जो है इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। इसको चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 × 2 है तो हम यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, × 5 × 7। तो ये 140 के फैक्टर हो गए। यहाँ सेकंड देखेंगे, सेकंड में है 156, और 156 के यदि हम फैक्टर करते हैं तो आप देखिए 2 से काटेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, अभी फिर कट रहा है 2 3 जा 6, 2 9 जा 80। अभी ये 39 फिर 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 किसी से नहीं कट रहा, केवल 13 से कट रहा है, 13 1 जा 13। तो इसके जो फैक्टर हो गए वो हो गए 2 × 2 × 3 × 30। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 × 3 × 13। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए।
अब यहीं पर देख लेते हैं इसका थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर में जो दे रखा है वो दे रखा है 3825। तो 3825 के यदि हम फैक्टर करते हैं तो देखिए इसके फैक्टर हम 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50। अब इसके फिर 3 से हो जाएंगे। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं होंगे, ये 5 से हो जाएंगे। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अब इसके फिर कर दीजिए 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब ये 17 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो 17 1 जा 17। तो इस तरीके से ये इसके फैक्टर हो गए। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 70। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो जाता है। अब देखिए यहीं पर हम फोर्थ क्वेश्चन भी ले लेते हैं इसका, और जो फोर्थ क्वेश्चन में है वो है 5005। इसके भी फैक्टर करेंगे, तो चलिए फैक्टर देखते हैं इसके। तो यहाँ पर 5005 के फैक्टर कर लेते हैं, और ये फैक्टर हमारे हो जाएंगे। सबसे पहले ये 5 से होंगे। 5 बन जा 5, 0 0, 5 बन जा 5। अब ये 5 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 से। 7 1 जा 7, बचा 3, 30 हो गया। 7 4 जा 28, बचा 2, 21 हो गया। 7 3 जा 21। अब ये 11 से कटेगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। 13 से काटें, 13 1 जा 13। तो इस तरीके से ये इसके 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ये इसके 5005 के प्राइम फैक्टर आ गए। अब 5 नंबर पे देखते हैं। 5 नंबर पे दे रखा है 7429। इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखिए 7429 यहाँ लिख लिया। सबसे पहले इसको हम 17 से काटेंगे, क्योंकि 17 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसके फैक्टर हो जाए। 17 4 जा 68, बचे 6, यहाँ 62 हो गए। 17 3 जा 51, बचा यहाँ पर 11। 17 7 जा 190। अब इसके फैक्टर कर लीजिए। 19 से कट जाएगा ये। 19 2 जा 28, 19 2 जा 38, बचे 5। 19 3 जा 57। अब इसको 23 से काट लीजिए। 23 1 जा 23। तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो इसके 3 पार्ट दे रखे हैं, इसको भी एक अलग पेज पे कराने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ लिख लिया हमने। Find the LCM and SCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiply SCF equal to product of the two numbers. सबसे पहले SCF और LCM निकालना सीखते हैं हम किसी भी नंबर का। एक नंबर ले लेते हैं हम 8 और 24। इसका SCF भी निकालेंगे और इसका LCM भी निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले इनके फैक्टर कर लेते हैं। 8 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 8 के फैक्टर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी ये हमारे 8 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरीके से 24 के हम फैक्टर कर लें, तो 24 के फैक्टर देखिए यहाँ कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटें, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटें, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। जब तक काटते रहें जब तक कि 1 नहीं आ जाए। तो इसके फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहां पर हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में ध्यान दें, जितने भी नंबर हों, यहां पर 2 नंबर हैं यानी 8 और 24, तो उन नंबर के फैक्टर में जो फैक्टर कॉमन हो, देखिए यहां पर 2 इसमें कॉमन है, तो हमने 2 ले लिया। फिर अगले नंबर को देखें, यहां पर भी 2 कॉमन है, फिर 2 ले लिया। और अगले नंबर में देखें, यहां पर भी 2 कॉमन है, तो ये हमारा तीनों नंबर कॉमन आ गए।
इसके अलावा ये 3 नंबर ये कॉमन नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। तो एचसीएफ में हम देखते हैं कि जो कॉमन नंबर हों यानी फैक्टर में, उनको हम ले लेंगे और लेने के बाद इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इस तरीके से ये 8 जो है इसका ये एचसीएफ हो गया। अब हम एलसीएम देखें। तो एलसीएम में ध्यान दें, एलसीएम में जो कॉमन मिल रहे हैं उनको ले लें। तो कॉमन तो देखिए अभी हमने निकाले 2, फिर 2 और 2, बचा ये 3, ये कॉमन नहीं है यानी ये इसमें नहीं है 8 में, तो हम इसको भी ले लेंगे। यानी जो कॉमन मिल रहे हैं उनको भी ले लें, जो नहीं मिल रहे हैं उनको भी ले लें। तो इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम आएगा। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 24 इसका एलसीएम आ गया। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें एक फॉर्मूला बनता है और वो फॉर्मूला ये बनता है कि यदि हम एचसीएफ और एलसीएम की हम मल्टीप्लाई कर दें तो एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आएगा जो इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा। यानी एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। जो भी हमारे टू नंबर हैं उनकी मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करने पर आएगा निकल कर। ये इसका फॉर्मूला है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, जो यहां पर दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, इसको करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पर है 26 और जो है 91। तो हम 26 के फैक्टर करें तो 26 के जब फैक्टर आएंगे वो आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 13। इसी तरीके से 91 के फैक्टर करें, फैक्टर हमें प्राइम फैक्टर ही करने हैं, तो 91 के आ जाएंगे 7 मल्टीप्लाई 13, यानी 13 7 जा 91। अब यहां पर हम एचसीएफ निकालें। तो एचसीएफ में आपको बताया था कि जो कॉमन हो वो एचसीएफ होता है। तो देखिए फर्स्ट फैक्टर इसका 2 है, सेकंड है 13। इस तरीके से 91 का जो है फर्स्ट फैक्टर 7 और सेकंड फैक्टर 13। कॉमन केवल 13 आ रहा है, 13 जो हो जाएगा वो एचसीएफ हो जाएगा। अब हम निकालें इसका एलसीएम। तो एलसीएम में आपको बताया था जो कॉमन हो उसको भी लिख लेंगे और जो कॉमन नहीं है यानी 2 नहीं है और 7 नहीं है तो इनको भी लिख लेंगे, यानी इनकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 13, 2 और 7 की, तो इनकी मल्टीप्लाई आएगी 182। अब देखिए इसे हम वेरीफाई करेंगे किससे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो हमें क्या करना है, यहां पर हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ की हम मल्टीप्लाई करें। तो एलसीएम और एचसीएफ की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ गया हमारा 182 और जो एचसीएफ हमारा निकल के आया वो आया 13। और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, यानी 182 की और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2366। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स यानी इन दोनों नंबर की 27 की और 91 की प्रोडक्ट करेंगे। तो यहां पर हम प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो यहां पर हमने प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ले लिया। तो जो ये दोनों नंबर है यानी 26 और 91, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 91 और 26 की मल्टीप्लाई यहीं कर लेते हैं हम। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, इस तरीके से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। और जब यहाँ पर इसको ऐड करेंगे 6 4 और 2 6, 5 और 8 13 और 1 और 1 2, तो इस तरीके से 2366 इनकी मल्टीप्लाई आ गई। तो ये जो है इसका मतलब ये जो है बिल्कुल सही, यानी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दोनों की मल्टीप्लाई जो आई वो सेम आई। अब चलिए इसका सेकंड देखते हैं। इसका सेकंड है 510 और 92। तो 510 इसके हम फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब इसके 3 से कर लेते हैं, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब इसके 5 से कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब 17 से हो जाएंगे, 17 1 जा 17। तो इस तरीके से 510 के जो फैक्टर हो गए
वो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब ये 92 के फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए 92 के फैक्टर भी यहीं कर लेते हैं हम। 2 से कटेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 23 से कटेगा क्योंकि 23 के अलावा कुछ नहीं कटेगा। तो इस तरीके से फैक्टर आ गए इसके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब यहाँ पर हमें SCF निकालना है। तो पहले SCF में आपको बताया था कि जो कॉमन आ रहा है वो SCF होगा। तो देखिए यहाँ पर केवल ये 2 ही कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई और कॉमन नहीं आ रहा है, तो 2 इसका SCF हो जाएगा। अब हमें निकालना है LCM। तो LCM के लिए हमने आपको बताया था कि जो कॉमन निकल रहा है उसको भी ले लेंगे, और जो नहीं निकल रहा है यानी ये पूरा नहीं निकल रहा है, ये भी नहीं निकल रहा है कॉमन, इन सब की हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये 3, ये 5, ये 17। इस तरीके से सेकंड नंबर पर है 2 मल्टीप्लाई 23, और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 23,460। तो ये इनकी मल्टीप्लाई आ गई, ये हमारा LCM हो गया। अब हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए वेरीफाई करने के लिए आपको अभी बताया था कि LCM मल्टीप्लाई SCF। अब LCM कितना है? LCM हमारा रहा 23,460, और SCF जो है, SCF हमारा रहा 2, और जब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 46,920। ये LCM और SCF की मल्टीप्लाई आई। अब इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई जो इन दोनों नंबर की और SCF और LCM की मल्टीप्लाई यदि बराबर आ रही है तो ये सही है बिल्कुल। तो अब यहाँ पर लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, और जब प्रोडक्ट करेंगे इनका तो 510 मल्टीप्लाई 92। तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं 510 की और 92 की। तो देखिए 2 से 0 की मल्टीप्लाई 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 से करें 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ऐड कर लें 0, ये 2 9 5 1 6 और ये 4। तो ये इनकी जो मल्टीप्लाई आई 46,920। तो इस तरीके से ये दोनों जो हैं आपस में बराबर आए, यानी प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स और LCM मल्टीप्लाई SCF। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, और थर्ड पार्ट है 336 और जो 54 है, इसका आपको SCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले 336 इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ से कर लेंगे, देखिए 336 इसको 2 से काटें, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटें, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटें, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब इसको फिर 2 से काटें, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2। अब इसको 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट लें, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो इस तरीके से जो इसके फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये इसके फैक्टर आ गए। अब 54 के फैक्टर कर लें। तो 54 के फैक्टर देखिए, 54 के फैक्टर हम नीचे कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40। अब 3 से काटें, 3 9 जा 27, फिर 3 से काटें, 3 3 जा 9, फिर 3 से काटें, 3 1 जा 3। तो इस तरीके से ये आ गए इसके 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये 54 के फैक्टर आ गए। अब हमें यहाँ पर SCF निकालना है। तो SCF के लिए आपको बताया था मैंने कि जो चीज़ कॉमन आ रही है वो SCF होती है। तो कॉमन में देखिए इन दोनों के फैक्टरों में सबसे पहले तो 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 हो गया। इसके अलावा देखिए 2 नीचे वाले यानी 54 वाले फैक्टर में कहीं नहीं है। एक ये 3 जो है, ये 3 और ये 3 दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो इनमें से हम एक ले लेंगे। तो ये जो है 2 3 जा 6, ये हमारा SCF आ गया। अब इसका LCM देखेंगे। तो LCM में आपको बताया था
कि जो कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे, और इसके अलावा जो कॉमन नहीं आ रहा, ये 2 नहीं आ रहा है, ये 2 नहीं आ रहा है, ये 2 नहीं आ रहा है, ये 7 भी नहीं आ रहा, ये 3 भी नहीं आ रहा, ये 3 भी नहीं आ रहा, तो इन सबको हम ऐसे ही उतार लेंगे जैसे ये दे रखे हैं। यानी 3 बार 2 बचा ऊपर और एक 7 बचा, नीचे 2 बार 3 बचा। तो यहाँ पर यदि हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 3024। इनको आप करके देख सकते हैं मल्टीप्लाई। अब देखिए इसको हमें वेरीफाई करना है, इसको हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई में है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब एलसीएम है इसका 3024 और एचसीएफ जो है इसका वो 6 है। और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों की तो इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 18,144। अब उसके बाद जो है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी दोनों नंबर की हम प्रोडक्ट कर लें, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और जब प्रोडक्ट करेंगे हम दोनों नंबरों की, फर्स्ट नंबर पर 336 है और सेकंड जो नंबर है वो 54 है। और जब इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई भी आप करके देख लीजिएगा, 18,144 आ गया। तो ये दोनों जो है आपके बराबर आ गए। इसका मतलब एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो इस तरीके से ये हमारा वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। थर्ड को भी एक अलग पेज पे कराने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट है इसका 12, 15 और 21। इसका हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। तो 12 के फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर देखिए करेंगे कितने आएंगे, एक बार दिखा देता हूँ। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यानी जब तक फैक्टर करें हम, जब तक कि 1 नहीं आ जाए, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इस तरीके से 15 के फैक्टर करेंगे तो 15 के आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 5, यानी 3 5 जा 15। और 21 के फैक्टर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 7। अब हम सबसे पहले निकालें इसका एचसीएफ निकालें। एचसीएफ देखिए कॉमन आ रहा है 3, आपको बताया था जो कॉमन आ रहा है होता है वो एचसीएफ होता है। तो इसका जो एचसीएफ हो गया वो 3। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में आपको बताया था जो कॉमन आ रहा है वो लिख लेते हैं, और जो कॉमन नहीं आ रहा है जितने भी नंबर बचेंगे वो सारे लिख लेंगे। तो फर्स्ट जो आपका नंबर था उसमें 2 और 2 बचा, 2 मल्टीप्लाई 2। सेकंड वाले में देखिए 3 तो कॉमन आ गया था, 5 बचा, इसको 5 को लिख लेंगे। और जो थर्ड वाले में वो 7 बचा, 7 को लिख लेंगे। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जो मल्टीप्लाई आ जाएगी वो 420 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 17, 23, 29। 17 के फैक्टर करें तो 17 के फैक्टर एक तो सेम 17 होगा, दूसरा 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होने का है। 23 के फैक्टर करें तो 23 के फैक्टर 23 और 1 होगा। 29 के फैक्टर करें तो एक तो 29 खुद होगा और एक 1 होगा। अब इसका एचसीएफ निकालें तो देखिए इसके फैक्टर में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, केवल 1 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ इसका 1 हो गया। अब यदि हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम में देखिए कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो सब ऐसे ही उतार लेंगे जैसे नंबर दे रखे हैं। और यदि हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करें 17, 23 और 29 की, तो इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 11,339। तो इस तरीके से ये इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। इसके थर्ड पार्ट में है 8, 9, 25। तो पहले 8 के फैक्टर कर लेते हैं। 8 के फैक्टर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 के देखें 3 मल्टीप्लाई 3। और 25 के देखें तो 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें भी कोई चीज़ नहीं आ रही, यानी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो साथ में 1 भी आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई में 1 और ले लें तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो एचसीएफ हो जाएगा इसका 1। अब एलसीएम निकालें तो देखिए एलसीएम में आपको बताया था कि एलसीएम में हम जो फैक्टर हैं वो भी ले लेंगे, नहीं जो कॉमन है वो ले लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो ले लेंगे। तो इसमें तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो सभी नंबर हम ऐसे ही उतार लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये वाले, और ये भी उतार लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, और ये नीचे वाले भी उतार लेंगे 5 मल्टीप्लाई 5। और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे
तो इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 1800। तो इस तरीके से ये इसका एलसीएम भी निकल आया। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट करा दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, इसको भी एक नेक्स्ट पेज पे कराने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657, ये जो नंबर दे रखा है इसका एचसीएफ 9 है। आपको यहाँ पर एलसीएम जो है वो फाइंड करना है। तो देखिए एचसीएफ वो है 9, 2 नंबर का, जो इसमें फर्स्ट नंबर है 306 और जो सेकंड नंबर है वो दे रखा है 657। अब इसमें आपको एलसीएम निकालना है, ये फाइंड करना है। तो आपको अभी पीछे एक फॉर्मूला बताया था हमने, जैसे पिछले क्वेश्चन में, कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एचसीएफ तो इसका हो गया 9, एलसीएम हमको निकालना है, और जो प्रोडक्ट हुआ इनका वो हुआ 306 मल्टीप्लाई 657। अब एलसीएम को सिंगल कर लीजिए, तो ये 306 और 657 ये ऊपर आ जाएगा और इसके अपॉन में 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर 9 से इसको काट लीजिए, 9 3 जा 27, बचा 3, 9 4 जा 36। तो ये आया 34 मल्टीप्लाई 657। और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई इनकी आ जाएगी 22,338। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से आप यदि 2 नंबर दे रखे हों और उन 2 नंबरों में से किसी भी नंबर का एचसीएफ या एलसीएम दे रखा हो तो हम वो निकाल सकते हैं, यानी एचसीएफ और एलसीएम। और इसी के साथ यदि एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है और एक नंबर दे रखा है तो हम दूसरा नंबर भी निकाल सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम एक अलग पेज पर करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पर उतार लिया, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब क्या है इसका कहने का? ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको चेक करना है कि किसी भी नेचुरल नंबर, यानी किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए जो 6 है, इसकी पावर n है, उसका जो लास्ट नंबर होगा वो 0 होगा। ये आपको चेक करना है, यानी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए जो 6 की पावर n है उसका जो लास्ट नंबर है वो 0 हो सकता है। ये आपको सॉल्व करना है। तो देखें, सबसे पहले 6 देखें हम। 6 के यदि हम फैक्टर करते हैं, 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 और 3 के अलावा 6 का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होने का है जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। तो 6 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 3। अब यदि 6 की पावर n कर लें तो यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। यदि हम 6 के, यानी ऐसे कोई भी कितने भी नंबर ले लें जो नंबर 6 से कट रहे हों, तो फैक्टर केवल 2 और 3 आ रहा है। यदि यहाँ पर फैक्टर में कहीं भी 5 आता तो उस स्थिति में जो है वो लास्ट का नंबर उसका 0 हो सकता था, क्योंकि 2 और 5 की यदि हम मल्टीप्लाई करते तो 2 5 से कितना हो जाएगा 10, यानी कहीं ना कहीं 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 6 जो है वो 5 से डिविजेबल नहीं होगा, और जब डिविजेबल नहीं होगा तो वहां पर उसका जो लास्ट का नंबर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। यदि कहीं ना कहीं इसके फैक्टर में 5 आता तो वो हमारा 0 हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से देंगे? तो देखिए इसको लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n। इसके प्राइम फैक्टर आपको बता दिए, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। इसको यदि हम अलग अलग करें तो 2 की पावर n भी लिख सकते हैं और 3 की पावर n भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से। You can observe clearly 5 is not in the prime factors of 6 की power n. That means 6 की power n will not be divisible by 5. Therefore 6 की power n cannot and
with the digit 0 for any natural number n। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर n 3 की पावर n। यू कैन ऑब्जर्व क्लियरली 5 is not in the prime factors of 6 की power n। That means 6 की power n will not be divisible by 5, therefore 6 की power n cannot end with the digit 0 for any natural number n। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। इसको भी एक नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हमने यहाँ उतार लिया। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। एक तो ये रहा आपका, और इसका एक दूसरा रहा एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो ये आपको ये देखना है, ये कंपोजिट नंबर है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। यानी एक नंबर तो दे रखा है ये आपका 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, और दूसरा रहा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। इनमें आपको कंपोजिट नंबर देखने हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा हो। अभी हमने आपको बताया था प्राइम फैक्टर वो होते हैं जो अपने अलावा 1 से जिनका फैक्टर हो जाए, और जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो होते हैं जिनके फैक्टर 2 या 2 से अधिक। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर ये है। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई लग रहा है, यहाँ 13 है, तो हम सबसे पहले इसमें 13 कॉमन निकाल लें। कॉमन निकालने बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11, और यहाँ पर जो 13 है ये यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करें 13 और 7 की 11 से मल्टीप्लाई 77 प्लस 1, और जब इसको हम ऐड करें तो 77 और 1 मिलकर हो गया 78। यदि हम इसके फैक्टर करें तो 13 के तो फैक्टर ऐसे ही रहे, 17 के फैक्टर हो जाएंगे 13 मल्टीप्लाई 6, यानी 13 6 जा 78 होता है, और 1 तो स्वयं है ही। अब 6 के ही फैक्टर हो सकते हैं, यानी 13 ये 6 के रहे 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये इसके फैक्टर हो गए। यानी ये नंबर ऐसा है कि इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे द गिवन नंबर हैज, कौन कौन से फैक्टर हैं इसके? 2 3 13 एंड 1 एज इट्स फैक्टर्स। द गिवन नंबर है 2 3 13 एंड 1 एज इट्स फैक्टर्स। तो ये क्या है? ये एक कंपोजिट नंबर है, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है यानी सेकंड वाले में, और ये 5 जो है ये 8 के साथ लिया हुआ है, तो इसमें भी कॉमन निकाल लीजिए। सबसे पहले 5 बचा क्या? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और जब 5 कॉमन निकल आया तो यहाँ बचा 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5, और जब इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब की जो मल्टीप्लाई आ जाएगी वो आ जाएगी 1008 प्लस 1 ये है ही। अब इसको सॉल्व करिए 5 1008 और 1 मिलकर हो जाएगा 1009। अब यहाँ पर देखें कि एक फैक्टर तो इसका 5 आ रहा है, एक 1009 आ रहा है। यदि एक फैक्टर और लें तो 1 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, तो इसका मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, तो ये भी जो है एक कंपोजिट नंबर है। तो इसलिए लिख सकते हैं सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 को भी एक अलग पेज पर उतार कर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड
while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जो सर्कुलर पथ है, यानी इस तरीके से ये एक सर्कुलर पथ है। अब इस सर्कुलर पथ में जो सोनिया है वो इसके चारों तरफ राउंड लगाने में 18 मिनट लेती है और जो दूसरा है रवि वो इसके चारों तरफ राउंड लगाने में 12 मिनट लेता है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है ए, यानी इस पॉइंट से सोनिया तो ले रही है 18 मिनट्स और रवि जो ले रहा है वो 12 मिनट्स ले रहा है, यानी इसके चारों तरफ चक्कर लगाने में। यदि वो इस पॉइंट से यानी ए पॉइंट से सेम टाइम और इसी पॉइंट से यदि एक साथ चलते हैं तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी इस पॉइंट पर वो दोबारा कैसे कितने समय बाद मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा एलसीएम निकालिएगा। तो देखिए सोनिया जो है वो ले रही है 18 मिनट, सोनिया का जो है वो 18 मिनट है, तो 18 के हमने क्या करा यहाँ पर फैक्टर कर लिए और 18 के फैक्टर आ जाएंगे 2 × 3 × 3। और जो दूसरा रवि है वो ले रहा है 12 मिनट, तो हमने 12 के फैक्टर कर लिए और 12 के फैक्टर आ जाएंगे 2 × 2 × 3। अब यहाँ पर हम इन दोनों का यदि एलसीएम निकालें हैं तो एलसीएम में आपको बताया था कि सबसे पहले तो कॉमन वाला ले लेंगे हम। कॉमन ये आ रहा है 2 और ये 3 भी कॉमन आ रहा है, बाकी जो बचा ये 3 ये वाला और ये 2 ये हम ऐसे ही ले लेंगे। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 2 जा 36 इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका मतलब वो दोनों जो हैं 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे, यानी ए पॉइंट पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स, क्योंकि 36 जो है इनका वो एलसीएम आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर 1.1 जो है एक्सरसाइज है ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।